Assalamu alaikum, beautiful people. So I hope you are doing well. Without wasting our time, let's start our topic dielectric materials. So पहले इसके हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक्स क्या है. अब मटेरियल्स जो होते हैं, मटेरियल्स को हम लोग कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सॉलिड नो मटेरियल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल. सॉलिड लिक्विड गैस तो होते ही हैं. देन हम डिवाइड करते हैं ईदर दे आर कंडक्टर्स, semiconductors, और इंसुलेटर्स. अब कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैंड गैप. के इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डिस्टेंस कितना है. दिस इज़ द वैलेंस बैंड, दिस इज़ द कंडक्शन बैंड. और इसी तरह से अगर इंसुलेटर में देखें तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन कंडक्टर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो इजीली मूव कर सकते हैं. दैट्स वाई दे कंडक्ट करंट. तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मतलब कि एनर्जी गैप या बैंड गैप जो है उस वो होता है मज़ीद वाइड होता है, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं कर सकते. ये एक इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट दे कैन नेवर कंडक्ट करंट, दे कैंट कंडक्ट. इसी तरह से बात की जाए सेमीकंडक्टर की तो इनमें थोड़ा सा लेस डिस्टेंस होता है, लाइक दे आर सेमी कंडक्टिंग. अगर इसके एनर्जी बैंड गैप की बात की जाए तो इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब नेक्स्ट हम लोग डिवाइड करते हैं इंसुलेटर्स को, कि अगर हम लोग इंसुलेटर्स को डिवाइड करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग अगर मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं. हम लोग इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कैन बी पोलराइज्ड and can't be polarized. These are the 2 categories. अब polarization क्या होती है. अब फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस और दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लाइक these are the electrons. So polarized का मतलब ये होता है कि when we apply electric field, जो ये क्लाउड है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा. इट मीन्स ये है ना, तो ये जो क्लाउड है वो इस तरह से इधर आ जाएगा. इफ दैट क्लाउड डिस्प्लेस्ड, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. कैन बी पोलराइज्ड. और अगर ये ऐसे कि ऐसा ही रहेगा तो इट मीन्स इट कैन बी पोलराइज्ड. तो इंसुलेटर्स को हम लोगों ने इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलराइजेशन. ओके. अब नेक्स्ट हम लोग इन पोलराइजेशन, अब इसका ये बात आपने याद रखनी है, स्टिल चाहे ये थोड़े से डिस्प्लेसमेंट हुई है बट स्टिल द इलेक्ट्रॉन्स कांट गो टू द कंडक्शन बैंड. ये वैलेंस बैंड के बीच में ही थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब नेक्स्ट हम लोग जो पोलराइज्ड होते हैं, लाइक द इंसुलेटर्स विच कैन बी पोलराइज्ड आर कॉल्ड डाईइलेक्ट्रिक्स. फिर डाईइलेक्ट्रिक्स को भी नेक्स्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट में क्या आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आ जाते हैं सिरेमिक्स. अगर हम लिक्विड की बात करें तो मिनरल ऑयल. और अगर हम गैस की बात करें तो N2 एंड H2. दे ऑल्सो एक्ट एज डाईइलेक्ट्रिक्स. अब नेक्स्ट अगर कैटेगरी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी. अब अवेलेबिलिटी में क्या आ जाता है, ईदर दे आर नेचुरल और सिंथेटिक. सिंथेटिक का मतलब है कि आपने खुद बनाया है या फिर वो नेचुरल है. अब नेचुरल में क्या आ जाता है, नेचुरल जैसे कि है वेजिटेबल ऑयल. और अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो उसमें आ जाता है गिलास, जो कि हमने बनाया है, एज अ डाईइलेक्ट्रिक काम करता है. अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी कर लिया, स्टेट कर लिया. अब नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर.
अब टेम्परेचर की बेस पर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो वर्किंग टेम्परेचर है, जहाँ पर एप्लीकेशन है, वहाँ पर जो अगर टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो आप लोग मार्केट से कौन सा डाइलेक्ट्रिक परचेज करेंगे? द डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी क्लास सी। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, लाइक ए बी सी एच। तो आप लोगों ने अपने टेम्परेचर के लिहाज से उनको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। जैसे कि क्लास